हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट हफ्ता के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था और फिर हम आगे की बात करते हैं। फिर ओवरबॉट हो गई है, देखिए इसकी 68 की आरएसआई हो गई है। तो मुझे जितनी लग रही है ये 12,000 को नेक्स्ट दिन इसकी एक गैप अप ओपनिंग होके 12,000 हो जाएगी और उसके बाद इसकी करेक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसकी भी आरएसआई आप देख लीजिए, डेंजरसली ओवरबॉट की तरफ जा रही है और मुझे जैसे लग रही है मंडे इसकी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद जैसे यहाँ से एक गैप डाउन हो के मतलब गैप अप होने के बाद जैसे इसने करेक्शन की थी वैसे एक बार करेक्शन आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी आएगी वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक छोटी करेक्शन तो मिनिमम ड्यू है और करेक्शन ओवर ड्यू हो गई है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा पिछले हफ्ते हमने वीडियो में लगभग 10 बार बोला था कि ये हफ्ता करेक्शन का होगा और करेक्शन हमने देखा भी। और कैसे देखा वो भी आपको दिखा देते हैं पिछले हफ्ते के लेवल्स के साथ। हमने बताया था कि ये मंडे गैप अप ओपनिंग होके ये नीचे आएगी और हमने देखा कि ये 12,000 से ही ये वापस आ गई। मैक्सिमम हमारा दिया हुआ था मोस्ट लाइकली केस कि 12,200 तक जाती है, लेकिन उसके बाद वापस आएगी और वापस आ गई। और हमने देखा कि ये सारे लेवल्स 11,700 के आसपास इस हफ्ता हम लोग देख लिए। जो करेक्शन लेवल्स थी उसके अनुसार काम हुआ है। ये निफ्टी का लेवल्स थे और हम आपको बैंक निफ्टी का भी लेवल्स दिखा देते हैं। उसमें भी हमने बोला था कि मंडे उसमें शॉर्ट में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और मंडे आप देख सकते हैं कि हमने बोला था 24,200 से 24,500 तक कहीं पे गैप अप ओपनिंग होके पहुंच जाएगी और वहीं से ये घूमेगी। और आज वीक का क्लोजिंग हुआ है 23,500 से, जो हमारा मेजर सपोर्ट था उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और सपोर्ट फाइनल सपोर्ट में भी कल पहुंच गई थी, थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हो गई थी। तो सारे लेवल्स बहुत अच्छे काम किए हैं इसी हफ्ते में। अभी अपने ट्रेडिंग पे क्या किया है वो आपके ऊपर रहती है। और हमने जैसे बोला था कि निफ्टी का चार्ट अभी दिखा रहे हैं डे चार्ट में, इसमें जब भी ये 70 के आसपास आती है आरएसआई, अपने खुद के चार्ट में आरएसआई लगा लीजिए। निफ्टी डे चार्ट में 70 के ऊपर जब भी आती है इसमें बड़ी करेक्शन आती है, ये एक ओवरबॉट हो जाती है और ये नीचे आने वाली थी। कल हम लोग आए थे स्पेशल वीडियो के लिए क्योंकि कल की करेक्शन मुझे लगा कि कोई शायद डर गए होंगे। तो हमने बताया था कि इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है 11,555 पे और उसके ऊपर एक लेवल था 11,650 पे भी एक सपोर्ट था। तो कल जो हमने बताया था कि लगभग आज एक बाउंस देखने को मिलेगा और आज हमने एक वीक बाउंस इसमें निफ्टी में देखा। तो ये प्रेडिक्टेड था। कल ही हम आए थे, कल का वीडियो ही आप देख लीजिएगा, उसमें बोला था। और इसमें भी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी बाउंस आई है। ये आज 2% ऊपर बंद हुई है कल की क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में। तो इसमें भी कुछ अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये जो कैंडल हुई रिकवरी कैंडल, ये अभी भी ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं डे चार्ट में ये अभी भी 200 की ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी वीक है और इसमें अभी भी कंक्लूशन नहीं है। और मैं छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में भी आपको दिखाता हूँ कि कल हम बात किए थे यहाँ पे कि इसको आज बाउंस लेना है। मुझे लग रहा था बाउंस का साइज़ 23,300 350 तक जाएगा और सुबह वहाँ तक गया भी था, लेकिन उसके बाद भी इसने एक ओवर किया। तो इसमें एक जो मैंने कल बोला था आपको, अगर कल की वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल का वीडियो के अनुसार आज का प्रेडिक्शन कैसे एक दिन में एक्यूरेटली हुआ आप कल का वीडियो देख के ही पता कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं हमने बोला था प्राइस 3 वेव में ऊपर जाती है और आज वैसे ही 3 वेव में ये ऊपर गई। 3 वेव में जो ये ऊपर गई है, इसके बाद अगर इसने अपनी ये जो कंप्लीट की है ना, ये वाली है इसकी चौथी लेग, तो इसमें ये नीचे ही आने वाली थी। लेकिन अभी बोला नहीं जा सकता कि ये 5वीं लेग ऊपर मारेगा या इसकी नई चाल नीचे की शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ इसका एक वीक इंडेक्स है और इसमें एक डबल टॉप की पैटर्न भी मुझे दिख रही थी। तो इसमें ये बाउंस तो लेना ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गई थी। अगर आपको मैं 15 मिनट में चार्ट में भी दिखाता हूँ तो बैंक निफ्टी कल के करेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गई थी। देखिए ये आरएसआई 20 के नीचे चली गई थी, 24
25 मतलब 30 के नीचे चली गई थी। इंडेक्स के लिए वो काफ़ी कम होता है, पता है आरएसआई डे चार्ट में देखना होता है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी आप देखिए ये जो नीचे वाली जब भी आती है उसके बाद बाउंसेस आती है, तो आज का बाउंस भी आना ही था, लेकिन ये बाउंस वीक है। इस बाउंस में मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ सकता, और आप देख सकते हैं कि ये बाउंस भी एक मेजर, इसकी जो लेवल है 200 की ईएमए 23,500 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी, क्योंकि अभी नीचे है, तो वो 23,550 में लगा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे पहले भी बहुत टाइम खड़ी थी, अभी भी वहीं पे खड़ी है, तो ये बाउंस आया, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक इसको नहीं काटता है तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ऊपर जा रही है, ये यहाँ से भी फिर घूम सकती है, इसीलिए आपको बहुत चौकन्ना रहना है। हाँ, मंडे गैप अप ओपनिंग होके अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ यात्रा कर रही है, तो आप 23,900 या 24,000 सी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है कि अगर मंडे नीचे खुल जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। और मुझे जैसे अभी तक लग रहा है चार्ट देख के कि चार्ट में थोड़ी सी थकान दिख रही है। आप देखिए ओवरऑल एक साइडवेज हो गया है मार्केट 8 अक्टूबर से अभी 16 अक्टूबर, मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा ट्रेडिंग डेज़, 5-7 ट्रेडिंग डेज़ में मार्केट लगभग साइडवेज है, उसमें ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ओवरऑल कैरेक्टर रेंज बाउंड है, इसीलिए शायद ट्रेडिंग वाले लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अगर इतनी छोटी मूवमेंट के ऊपर ले सकते हैं तो ज़रूर प्रॉफिट हुआ है। कल बहुत प्रॉफिट हुआ है, इसमें ऑप्शन 15 गुना गया था, लेकिन कल एक्सपायरी वाला दिन भी था, तो ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी। और आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी साइडवेज है, और मार्केट जैसे अभी ऊपर चली आई है, आप निफ्टी का भी देख लीजिए, निफ्टी भी थोड़ी बहुत साइडवेज है। अगर इतना का एक रेंज लगा लेते हैं तो ये जो मार्केट की जो पहले ऊपर थी, अभी अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि कैसे काम हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में, तो आपको दिखेगा कि मार्केट भी थोड़ी बहुत साइडवेज बिहेव कर रही है। हाँ, निफ्टी कल बहुत ज़्यादा क्रैक कर गई थी, लेकिन ये जो हम रेंज लगा के बैठे थे, ये रेंज बहुत दिन से निफ्टी इस रेंज के अंदर ही थी, और इस रेंज के अंदर बहुत सारे डाइवर्जेंस बन रहे थे, तो इसको क्रैक करना ही था। अभी क्रैकिंग जो हो गया है इसका अभी चार्ट, इसका रिकवरी का पैटर्न मुझे बेहतर लगता है, और निफ्टी हर समय बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बाउंस और उसकी रिकवरी बेहतर रहती है। कल से अगर देखेंगे तो निफ्टी का रिकवरी बैंक निफ्टी से पैटर्न बेहतर है। बैंक निफ्टी शायद साइज़ में 2% ऊपर गई है, तो साइज़ के हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा रिकवर की है वैसा लगेगा, लेकिन पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का पैटर्न मुझे बेहतर लगा, क्योंकि ये जो है ना, ये एकदम एक जगह पे आके खड़ी हुई है जहाँ से नीचे भी आ सकती है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है अभी चार्ट को देख के, मुझे जितना लग रहा है कि इसका अभी और एक ऊपर की लेग बची हुई है, तो मंडे अगर ऊपर शुरू कर रही है तो आप छोटे वाले स्टॉप लॉस लगा के 23,550 एक बहुत अच्छी अभी रेजिस्टेंस है, बाद में ये सपोर्ट बन जाएगी, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जैसे हमने बोला कि इसमें अगर एक मूव आनी है तो आ सकती है, लेकिन वो मूव नीचे ना आ जाए, इसीलिए आपको चौकन्ना रहना है, और ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। लग रहा है आप लोग कोई नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैंने बता दिया। अभी हम लोग जो इतना बता दिए हैं उसके हिसाब से हम आपको हर हफ्ते के तरह लेवल्स बता देंगे। जो मेजर आपका अभी सपोर्ट बन जाएगा वो है कल की जो क्लोजिंग थी, वो ये अभी मेजर सपोर्ट बन गई है 23,000, क्योंकि इसके नीचे फिर आ रहा है तो इसको आपको मतलब सारे पोजीशन लॉन्ग वाले पोजीशन आपको बाय बाय करने हैं, और इसके नीचे मोमेंटम से आ रहा है तो आप फिर से शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं। निफ्टी में मुझे लग रहा है आप लॉन्ग में करिए, लेकिन शॉर्ट में मत करिए, क्योंकि शॉर्ट में निफ्टी में पैसा नहीं आता है। निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गिरता भी है कम, देखिए कितना ऊपर गया लेकिन गिरा कितना कम। आप बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी जितने ऊपर भी जाती है ज़ोर से गिरती भी है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, तो शॉर्ट साइड में निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में फ़ायदा है। देखिए ये वाला कितना स्ट्रेट गिरा था कल, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड में बेहतर है।
और निफ्टी में आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग साइड में कुछ कर सकते हैं, शॉर्ट साइड में कुछ मत कीजिए, यही बेहतर रहेगा। तो ऐसा ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग याद रखिएगा, मार्केट वॉलेटिल है। और देखिए आज भी कितना ऊपर नीचे होके इसने टाइम वेस्ट किया और फिर इसने अपनी मूव ली जो 11:45 से ली। तो इसमें ट्रेडिंग करना और इसको लेके बैठना काफ़ी मुश्किल है, उतना इजी नहीं रहता है जैसे आप सोचेंगे अभी देख के कि हाँ आसानी से पैसा कमा पाएंगे, वैसा नहीं होता है बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। और आज का फाइनल जो इंडेक्सेस है जो हम लोग यहाँ देखना शुरू किए हैं वो है मिड कैप इंडेक्स। हमने ये लाइन लगा के बोली थी कि एक बार इसके अंदर आएगा, ये हमने शायद पिछले हफ्ता बोल दिया था। तो ये पिछले हफ्ता का हिसाब से ये फिर ये लाइन के अंदर आ गया है और आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ी अपनी करेक्शन कर ली है। अभी यहाँ से भी देखते हैं कि ऊपर जाती है कि नीचे आती है। ये पैटर्न अच्छे नहीं है, ये जैसे घुमा रही है ये पैटर्न अच्छे नहीं है, लेकिन आज इस पैटर्न रेड कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन उल्टा साइड में आई है, तो नीचे के कंफर्मेशन नहीं आई है। तो इसको और 1-2 दिन देखना पड़ेगा इसकी चार्ट की क्लैरिटी आने तक। मुझे जैसे लग रहा है अभी के लिए इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाएगी 16,400 या 16,380, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पिछले बार रुकी थी और अभी यहाँ पे हैमर बनाई है। तो ये हैमर का जो लो है वो भी एक बहुत बेहतरीन आपका स्टॉप लॉस एरिया होता है। अगर आप मिड कैप सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस होता है। और एक फाइनल सपोर्ट इसकी ये है 16। इसको आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स अगर आपके मिड कैप में है तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। स्मॉल कैप में भी आज बहुत अच्छी पैटर्न बनी है, ये हैमर बनी है। और स्मॉल कैप का अभी का चार्ट का फॉर्मेशन ये अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर हैमर बनाई है। तो इसमें मुझे जैसे चार्ट फॉर्मेशन देख के लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले हफ्ते हम लोग जब डिस्कस किए थे दोनों एक ही टाइप का चार्ट फॉर्मेशन था, लेकिन अभी अगर हम पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी का स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी बेहतर दिख रहा है चार्ट के फॉर्मेशन के अनुसार। इसकी RSI भी अच्छी जगह पे है, ये ओवरबॉट नहीं है तो, लेकिन अपने हाई के पास भी है। तो अभी मुझे लग रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर चल सकती है, लेकिन हम फिर इसको चार्ट को अब देखते रहिए। मुझे लग रहा है स्मॉल कैप आने वाले हफ्ता में परफॉर्म करेगी। निफ्टी के लिए मेरा जितना लग रहा है कि निफ्टी थोड़ी बहुत साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि इसको अभी ये 12,000 में बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिलने वाली है। क्योंकि ये लाइन हमने जुलाई में लगा दिए थे और हमने बोला था ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है। लोगों को ये याद नहीं है कि 12,400 हमारी हाई थी, लोगों को याद है 12,000, क्योंकि 400 तो हम छू के आए थे, लेकिन 12,000 के आसपास हम बहुत दिन थे। तो यही एक साइकोलॉजिकल हाई है। और जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में नीचे से जो लोग मान लिए हैं और जिनको जो करना है वो 12,000 में एक बार एग्ज़िट होके बाहर प्रॉफिट्स एंजॉय करके बैठेंगे। और जिनके पास नीचे से ट्रैप हो गए थे, पहले लिया हुआ माल था कोरोना के वजह से ट्रैप हो गए थे, वो ट्रैप हुए पब्लिक भी अभी आके आपको मैं बता रहा हूँ कि वो लोग भी ये 12,000 में जितना बार आएंगे वो लोग बार बार माल को बुक करते रहेंगे, प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे। इसीलिए आपको 12,000 में ऐसे टाइप के फॉल और कई टाइम भी आपको दिखने को, इसीलिए आपको 12,000 रीच करने पे आपको दबा के शॉर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे उनके साथ कोई दबा के शॉर्ट भी किया होगा, इसीलिए इतना ख़राब कैंडल आई। देखिए 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल घंटा के चार्ट में साथ साथ बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे एक बार हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी देखिए ऐसा टाइप का फॉर्मेशन बहुत महीना बाद हुआ, 21 सितंबर में हुआ था लास्ट, और अभी हुआ है। तो ये अपनी बड़ी वाली जो करेक्शन थी वो वाली थी, उसी का एक छोटा वर्जन जैसे हो गया एक ही दिन में, कल के चार्ट में हो गया ऐसे लग रहा है। तो ये चार्ट्स अपने बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने बोला था कि ओवरबॉट की जोन में आ गई है और ये गिरेगी,
और इसने गिरा। हमने शायद यहीं से बता दिए थे कि इसकी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। आप पुराना वीडियो चेक कीजिएगा, जब ट्रेंड लाइन टूटी थी हम यहीं पे आके बता दिए थे कि इसकी ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है, ये ऊपर भी जा सकती है लेकिन इसको ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देगी। तो ट्रेंड लाइन तो अभी इसका तो काम ख़त्म हो गया है। हम लोग इसके ऊपर बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और हमने सारे ये बड़े बड़े फॉल्स हमने बहुत पहले से प्रेडिक्ट किया था। इस हफ्ता का करेक्शन भी पिछले हफ्ता हम लोग बोल दिए थे होने वाला था, लेकिन बैंक निफ्टी में मंडे होगा बोल दिया था, निफ्टी में कब होगा पता नहीं था, लेकिन निफ्टी में भी कल कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग, आपको अगर एनालिसिस अच्छी लगी है तो मैं बता रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, चैनल में वीडियोस आते रहेंगे। और एक बार फिर से फाइनली बोल देता हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन क्या है। मुझे जैसे लग रहा है अभी कि निफ्टी में अभी जान नहीं रहेगी, ये खिसकाते खिसकाते 12,000 की तरफ जाएगी। ये निफ्टी का मेरे लिए प्रेडिक्शन है। नीचे का जो एक डाउन साइड है मुझे लग रहा है यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी इसका वीक पार्ट है जो निफ्टी का भी 30% होल्ड करके रखती है। तो बैंक निफ्टी अगर गिरे तो आपको चौकन्ना रहना है। रिलायंस का चार्ट भी थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ, तो इसीलिए निफ्टी में ये दो फैक्टर निफ्टी को नीचे ला सकती है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर आप ज़्यादा मॉनिटर करके रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में फॉल आएगी तो निफ्टी को भी खींच के लाएगी साथ साथ। तो ये याद रखिएगा कि निफ्टी मेरे हिसाब से ऊपर जाएगी, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी का साथ उसको चाहिए। बैंक निफ्टी खड़ी हो सकती है या धीरे धीरे ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी का बैंक निफ्टी का पैटर्न देख के मैं जितना लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे आ सकती है, लेकिन उसके बाद इसको 24,000 नेक्स्ट हफ्ता छू देनी चाहिए। तो हम लोग अगर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके ऊपर है, हम लोग सिर्फ चैनल के ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट और चार्ट के ऊपर दिखाते हैं। लेकिन जैसे हमने बोला कि ये वाला मेजर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद आप एक लॉन्ग साइड की सोच सकते हैं, ऐसे एनालिसिस की जाती है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी और आपके कैपिटल के ऊपर होती है, तो वो आप धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन लेवल्स जो हम देते हैं चार्ट में वो थोड़ा आपके खुद के चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, और 20, 50, 100, 200 की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये सपोर्ट्स अपने चार्ट में लगा दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये सपोर्ट्स अपने चार्ट पे लगा दीजिएगा। निफ्टी मुझे जितनी लग रही है, ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया है इस रेंज के अंदर आके थोड़ी बहुत रेंज बाउंड रहेगी, बीच बीच में ऊपर नीचे करेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके फाइनल सपोर्ट हमने दे दिया है, ये 550 का लेवल, और ये 650 भी अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब लेवल्स आप देख लीजिए और लेवल्स के अनुसार काम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत सारे बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, पहले टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी शायद कुछ हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।